हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जॉन्डिस के बारे में बात करेंगे। जॉन्डिस का मतलब है कि हमारे शरीर में ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ गई है। नॉर्मली बिलिरुबिन का लेवल 1 मिलीग्राम परसेंट के आसपास होता है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू 3 मिलीग्राम परसेंट से ऊपर बढ़ जाती है तो इसे जॉन्डिस कहते हैं। और इसमें हमारी आँखों के रंग, यूरिन का रंग और स्किन का रंग पीला हो जाता है। जॉन्डिस के कई कारण होते हैं, जिसमें मुख्य कारण वायरल हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई की वजह से हो सकता है। ये वायरसेस हमारे लीवर को डैमेज कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। अधिकतर केसेस में ये वायरल हेपेटाइटिस अपने आप ठीक हो जाती है, ये सेल्फ रिजॉल्विंग होती है। लेकिन इसके कुछ अलार्मिंग फीचर्स हैं और कुछ हाई रिस्क फीचर्स होते हैं, जिसमें हमें डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखाना चाहिए। जैसे कि आँखों का ज़्यादा पीला होना, भूख न लगना, बार बार वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, हाथ पाँव में सूजन आना, पेशेंट का बहकी बहकी बातें करना, नाक से या यूरिन में ब्लड आना। इन सब बातों से हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी में वायरस ने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है और इसके लिए अब पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत है। जॉन्डिस का दूसरा मुख्य कारण है पित्त की नली में रुकावट का होना। बाइल डक्ट में स्टोन की वजह से होता है या बाइल डक्ट में गांठ या कैंसर की वजह से भी हो सकता है। अगर आपको वेट लॉस है और आपका जॉन्डिस बढ़ता जा रहा है, इसके अलावा पेट में दर्द है या फीवर है, तो आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। जॉन्डिस के कारण पता करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड से हमें ये पता चलता है कि क्या बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम वायरल हेपेटाइटिस की वजह से है या बाइल डक्ट में किसी रुकावट की वजह से है। अगर प्रॉब्लम बाइल डक्ट में किसी रुकावट की वजह से होती है तो उसे चेक करने के लिए हम सीटी स्कैन या एमआरआई करा सकते हैं। जॉन्डिस के बारे में बहुत सारी मिथ्स फैली हुई हैं, बहुत सारी गलत धारणाएं फैली हुई हैं, जिसमें पहला मिथ है कि जॉन्डिस झाड़ फूंक कराने से ठीक हो जाता है। दूसरा मिथ है कि जॉन्डिस इधर उधर की मेडिसिन्स खाने से या हर्बल मेडिसिन्स लेने से या चूरन वगैरह लेने से ठीक हो जाता है। तीसरा मिथ है कि लोग पेशेंट को घी, तेल या पीली चीज़ें देना बिल्कुल बंद कर देते हैं, पेशेंट का न्यूट्रिशन पूरी तरह बंद कर देते हैं और उनको उबली हुई चीज़ें देने लगते हैं। इन सब चीज़ों से पेशेंट को परेशानी होती है, उनके रिकवरी में बहुत डिले होता है। आप पेशेंट्स को नॉर्मल डाइट दे सकते हैं, उनको नॉर्मल दाल, प्रोटीन, दूध, दही ये सब चीज़ें दी जा सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होम्योपैथी या नेचुरोपैथी से जॉन्डिस नहीं ठीक होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेजॉरिटी केसेस में जॉन्डिस वायरल फीवर की वजह से होता है, जो ज़्यादातर केसेस में अपने आप ही ठीक हो जाता है। उसके लिए आपको मेडिसिन्स, झाड़ फूंक, होम्योपैथी या नेचुरोपैथी किसी भी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और अगर जॉन्डिस स्टोन्स की वजह से है या कैंसर की वजह से है तो उसमें इन सब ट्रीटमेंट्स को लेने की वजह से केवल आपका एक्चुअल ट्रीटमेंट डिले होता है। तो इसलिए आपको जॉन्डिस के अलार्मिंग सिम्टम्स को ध्यान में रखना चाहिए और समय रहते डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आपको जॉन्डिस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।